वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्री नर्सिंग एग्जाम, फार्मेसी एग्जाम। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हम 3, 2 और 5 डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पार्ट 4 का। टंगस्टन का प्रतीक इसके लैटिन नाम से लिया गया है, इसकी पहचान करें। टंगस्टन हैज सिंबल ड्राइव फ्रॉम लैटिन नाम। बताइए क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई भी 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल फ्रॉम। ठीक है, लैटिन नाम, तभी इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, सोडियम को हम किससे लिखते हैं? सोडियम को हम SO से कभी नहीं लिखते, इसको Na से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम। तो इसी प्रकार यहाँ पर टंगस्टन का जो लैटिन नाम वो क्या है? वोल फ्रॉम, तभी इसको W से लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि पोटेशियम हो गया, उसको हम उसके जो लैटिन नाम है उसके कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यही कारण है, इनके कारण ये हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी पक्षी एक विशेष समय के दौरान प्रतिवर्ष दूर क्षेत्रों के लिए उड़ान भरते हैं, क्यों? बताइए, ऐसा क्यों करते हो? मज़ा आता है क्या उनको ऐसे करने में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप आपने कर लिया होगा, साइंस के स्टूडेंट हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अपने प्राकृतिक आवास से दूरस्थ स्थितियों में बचने के लिए, यानी कि दुखद स्थितियाँ होती है, जो प्रतिकूल स्थिति होती है, उनसे बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर गर्मी है तो चले जाएंगे सर्दी को, फिर इधर गर्मी में वापस उधर चले जाएंगे, तो ऐसा होता रहता है। अपने प्राकृतिक प्रतिकूल वातावरण के कारण ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, क्योंकि? बताइए क्यों नहीं कर सकते अपन? जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, उनका उपयोग लेबोरेटरी में हम नहीं कर पाते। वी कैन नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर इन लेबोरेटरी बिकॉज सिंपल। आपने देखा होगा ना कि इसका जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। कितनी होती है? 35 से 42। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा केवल 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलते आगे। ये जो अदर ऑप्शन है ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जाते हैं कि इसका महंगा ज़्यादा होता है, थर्मामीटर छोटा बहुत होता है ना। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जाते हैं, बट पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी बेवकूफ़ नहीं बनता। उनको जो पता है बस वो टिक करके आएगा। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की आवाज़ को, तो सिंपल है, सबको आ जाएगा। प्रयोजन करने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा? स्टेथोस्कोप। सिंपल, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन स्टेथोस्कोप वाला हो जाएगा। मूविंग को तो जाता है, ये देखिए। चलते आगे। स्टेथोस्कोप खोज किसने की थी, ये भी याद रख लेना आप। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, क्यों? सिंपल, साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस लगा लो, क्यों हो जाते हैं खड़े? इन आउटर स्पेस में हेयर विल बी स्टैंड स्ट्राइट बिकॉज। सिंपल, क्या नहीं होता वहाँ पर बालों पर लगने वाला गुरुत्वीय जो बल होता है ना, वो नंग में होता है। देयर इज ए नेचुरल ग्रेविटी का जो फोर्स होता है ना, वो बहुत कम होता है, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, ग्रेविटी का कमाल है सब कुछ। ग्रेविटी के कारण हम खाना खा पाते हैं। अगर ग्रेविटी ना हो ना तो हम खाना भी नहीं खा सकते। खाना हम इसके कारण, पीना इसी के कारण। कोई है जैसे उल्टा लटक के खाना खा सके, पी सके? इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है, तो सब कमाल ग्रेविटी का है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक दांत को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? बता दो, साइंस के स्टूडेंट हो। गर्म करेंगे तो क्या होगा? सिंपल, प्रसारित होगी, यानी कि एक्सपेंड होगी। राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। चलते आगे। उपधातुएं क्या है? बताइए। व्हाट आर मेटालॉइड? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई भी 1 ऑप्शन अपने माइंड में सेट कीजिए, उसके बाद में इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, कर लिया होगा आपने।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वे तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाती है। सिंपल बच्चों, जैसे क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ईजी क्यों बता रहे हो, तो सिंपल है क्योंकि ईजी क्वेश्चन भी अक्सर पूछ ले जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ये हो जाए हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने विद्युत उपकरणों को लघुपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट होने से और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक दूसरे तारों का आपस में मिलना यानी कि तारों का भरना। ठीक है, इनको शॉर्ट सर्किट आप बोल सकते हो। और ओवरलोडिंग आप जानते हो कि ज़्यादा लोड होना, तो इनको किससे बचाया जा सकता है। तो सिंपल बात है, लघु सर्किट से, ब्रेकर से बचाया जा सकता है। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक द्वारा 16वीं शताब्दी में हाइड्रोजन गैस की खोज की जिन्होंने एक ज्वलनशील गैस के रूप में इसकी पहचान की, वो वैज्ञानिक कौन थे। सिंपल हाइड्रोजन की गैस खोज किसने की, तो हेनरी कैविडिस। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी। साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई सा भी हो गया। ठीक है, अनुवांशिक वाले, रिप्रोडक्शन के बारे में कहने वाले, भ्रूण के बारे में कहने वाले, है ना, और पारिस्थितिकी के जनक वगैरह सब आपको याद रखने हैं। नीट में भी पूछा गया है तो यहाँ पर भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलते आगे। विषाणु सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं। विषाणु का वह गुणधर्म जो उन्हें जीवित के रूप में परिभाषित करता है। वायरस आए माइक्रोस्कोप पार्टिकल, द प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस डिफाइन द लिविंग। देखिए, जो वायरस होता है बाहर तो वह मरा हुआ होता है, जब किसी शरीर में जाता है वह तभी वो जीवित हो पाता है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल, वे केवल पोषक जीवों की कोशिका के अंदर प्रजनन करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जीव की कोशिका के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ये बात नोट कर लेना। यानी कि ये जब तक बाहर है तब तक कुछ नहीं कर सकते। जब किसी बॉडी में इंटर मारेगा ये, किसी भी ह्यूमन बॉडी में, तब जाके इसमें क्या होगा, जीवित हो जाएगा और रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा। ठीक है, यानी कि इसने अपनी कोशिका का यूज किया है। तो अब क्या होगा, हम कोई भी टेबलेट खाएंगे तो अपनी भी कोशिका मरेगी। अगर हम एंटीवायरल कोई भी चीज़ खाते हैं तो इसको मारने वाली, तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो इसको किल कर सके, क्योंकि फिर अपन भी निपटेंगे उसके साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो वायरस से होने वाले रोग हैं उनकी दवाइयाँ नहीं है। क्यों नहीं है, कारण यही है कि अपनी कोशिका का यूज कर रखा है। जबकि बैक्टीरिया जो होता है ना, अपनी कोशिका का यूज नहीं करता। वो क्या करता है, अपनी जो कोशिका है ना उसके बाहर कोशिका भित्ति बनाता है। तो हम जो टेबलेट खाते हैं वो कोशिका भित्ति को नष्ट कर देती है। सिंपल, अपन तो बच गए। तभी एंटीबायोटिक बेस्ट काम करती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, जबकि एंटीवायरल दवाइयाँ जो होती हैं ना उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। तभी तो अब देखा होगा कि जुकाम, चेचक, HIV एड्स, कोरोना, इनका इलाज नहीं है। ठीक है, अपने आप ये रिकवर होते हैं, यही कारण है। ठीक, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या की गणना करें। सिंपल करना होगा है आपको। इसका आंसर होगा 43.01 10⁻23। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मरीज के दांत को प्रक्षेपित करने के लिए दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटिस्ट होता है ना, वो किसका उपयोग करता है, कौन से दर्पण का उपयोग करता है। समतल का तो करेगा नहीं, उत्तल का क्यों करेगा, ये तो ड्राइवरों का यानी कि रोड पे काम आता है। लेंस का, अवतल लेंस का या फिर अवतल दर्पण का, बताइए। अब इसमें कंफ्यूज हो गया, आप दोनों में से चूज करो और सही करना चूज। आई होप आपने कर ही लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल, बताइए, दर्पण। कौन क्यों, मिरर का उपयोग वो करता है, दंत चिकित्सक। ठीक है, चलते आगे। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती है, बताइए क्या होती है। हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, एक्चुअल नहीं होती, वर्चुअल होती है, यानी कि उसमें दायां भाग बायां और बायां दायां दिखाई देता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण, लेंस, इन सभी के बारे की जो कंडीशन है, जो वो क्या होता है, उनकी हकीकत क्या है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो सब आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है ना, चलते आगे। नीचे दिए गए पदार्थों के रासायनिक सूत्रों में से सही नहीं है, बताइए। CO2 सही है, HCl सही है, O2 सही है, ये गलती है, क्या है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। एक प्रकाश वर्ष होता है। सिंपल,
अगर आपने कहीं पर जीके पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने को मिला होगा। तो ये क्वेश्चन आ गया है, तो बता दो। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, ठीक है। अगर पता नहीं है तो याद रख लेना। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश सदैव एक यात्रा करता है, बताइए। सिंपल, सीधी रेखा में, ठीक है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समतल सतह पर गेंद की रोलिंग निहित होती है, बताइए। घूर्णी गति और रिजुगे गति। चलते आगे, संपर्क बल के जो होता है ना, एक उदाहरण बताइए। ये आपके सामने दिए हुए हैं, बता दो कोई सा भी एक। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशिय बल, ठीक है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चालन वायर के माध्यम से एक विद्युत धारा का कारण है। फटाफट से कर लेते हैं, अपन को बहुत सारे क्वेश्चन हमको अभी करने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सिर्फ चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है। चलते आगे, 83 स्विच को हमेशा इस पर जोड़ा जाता है, किस पर? सिंपल, केवल विद्युत में तार पर, ठीक है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते आगे, मृत और से जो होते हैं ना पदार्थ प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते? सिंपल, मैंने आपसे बोला था ना कि आपको पैरासाइट क्या होता है, सिमुलाइजेशन क्या होता है, कीटाहारी क्या होता है, मृतपोषी क्या होता है, इन सभी को याद रखना है, मतलब रखना है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, डोंट वरी। बट आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव नेचुरल न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, तो उसको तो मृत पोषित बोलते हैं अपन, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। कर ही लोगे आरती ना सो तो। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है में, पेंगुइन पक्षी वेग की मदद से पानी में तैरते, किसकी मदद से तैर पाते हैं वो बताइए। बताइए बताइए बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पट्टिका यानी कि क्लिपर्स की सहायता से वह तैर पाता है, पंखों की सहायता से नहीं, पिंस की सहायता से नहीं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट ही गलत करके आते हैं साइंस वाले, क्योंकि उनका ध्यान इन पर नहीं होता। उनका ध्यान बाहरी चीज़ों पर होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डीपली, ठीक है। तो बेसिकली आपको सब याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कर चुके थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। इनके बाद हम केमिस्ट्री, फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जाइए और पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी देख लीजिए।